गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर, सिद्धार्थ शिक्षा सदन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सुजित रोड। स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, चैप्टर 4 संज्ञा। प्यारे बच्चों, संज्ञा से हमें पता चल रहा है, संज्ञा यानी नाम, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का या भाव का जो नाम होता है वो एक संज्ञा के नाम से, संज्ञा शब्द से ही पता चल रहा है। कोई नाम हो, किसी का भी नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, वो संज्ञा होता है। तो परिभाषा के रूप में, जैसे मान लो आपने कह दिया महेश, या फिर कह दिया अजमेर, या कह दिया सेव, या कह दिया वीर, तो ये सभी एक नाम हो गए, है ना। तो देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को, ये नाम के नाम का बोध यानी ज्ञान, बोध यानी ज्ञान कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा कहलाते हैं। प्राणी, कोई भी आपने नाम ले लिया अपने दोस्त का, या किसी के व्यक्ति का नाम ले लिया, या वस्तु का नाम ले लिया, किसी स्थान का नाम बता दिया आपने, किसी में जो भाव प्रकट होते हैं, बचपन, वीरता, शत्रुता, ये जो भाव होते हैं वो नाम होते हैं। तो उसका हमें ज्ञान होता है, तो वो शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, इस बॉक्स में देखिए प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव। अब जैसे मोहन, सोहन, महेश, है ना, ये सभी एक प्राणी हो गए। हाथी, घोड़ा, बंदर, ये सभी क्या है, प्राणी है। अब वस्तु में मेज, टमाटर, केला, है ना, मूर्ति, ठीक है। अब स्थान में आगरा, पाली, अजमेर, है ना, ये नाम स्थान हो गए। अब भाव, मित्रता, बचपन, शत्रुता, ये सभी जो हैं वो संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है ना। अब संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है ना। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए? 3। संज्ञा के कौन कौन से? मुख्य रूप से 3 भेद है। मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है ना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक में देखिए, पहला व्यक्तिवाचक। अब व्यक्ति में कोई भी हो सकता है। अब जैसे मैं कह दूं कि गंगा, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह, मनीष, रामायण, है ना, ये व्यक्तिवाचक में आ गए। फिर अगर अपन जातिवाचक में देखते हैं, तो जातिवाचक में जैसे मान लो कबूतर, कवि, है ना, स्त्री पुरुष। अब ये स्त्री पुरुष की जाति होगी, ये जो कबूतर है वो भी जाति होगी, कवि है वो भी जाति होगी, लेखक, ऐसे, है ना। और भाव में अगर देखते हैं, बहादुरी, वीरता, शत्रुता, मित्रता, बचपन, विनम्रता, ऐसे भाववाचक में आते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए, किसी विशेष, ध्यान रखना, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जो विशेष हो।
है ना, उनका कोई न कोई महत्व हो, वो व्यक्तिवाचक कहलाते। विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते। जैसे भारत एक विशाल देश है। अब देखो ये 11 स्थान में भारत एक विशाल देश है, तो एक देश की संज्ञा, देश किसी देश का नाम है तो एक व्यक्तिवाचक में आ गया, एक विशेष है ये, इसके जैसा कोई देश कहीं नहीं है भारत। अब रामचरितमानस एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, रामचरितमानस, ठीक है ना। तो रामचरितमानस में पूरे रामायण राम के बारे में बताया गया, तो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामचरितमानस के समान कोई ग्रंथ है नहीं। सूरदास जन्म से अंधे थे, सूरदास जन्म से ही अंधे थे, तो सूरदास जी ने कई ग्रंथ लिखे थे और इन्होंने पूरा जो अपना जीवन है भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया था। तो एक विशेष व्यक्ति थे, तो ये क्या जन्म से ही अंधे थे। तो भारत, रामचरितमानस, है ना, तो इस प्रकार ये नाम दिए गए हैं। तो विशेष व्यक्ति है, जैसे मान लो विशेष में देख लो कि मान लो सचिन तेंदुलकर आ गया, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अब फिर विशेष प्राणियों में चेतक, चेतक, विशेष स्थानों में ताज होटल, है ना, और विशेष वस्तुओं में महाभारत, रामायण, हॉकी, ऐसे इस प्रकार ये नामा जाते हैं, ठीक है ना। जातिवाचक में देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। संपूर्ण जाति का बोध हो, है ना। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तभी ये लड़का है, एक जाति हो गई, ठीक है। लेखक सदैव एकांत रहता है, ये लेखक की जाति हो गई। चिड़िया घोंसले में बैठी है, चिड़िया एक पक्षी, एक जाति हो गया। नगर बहुत सुंदर है, नगर एक जाति हो गया। उसी प्रकार अपन देख सकते हैं कि और भी देख सकते हैं, जैसे लड़का, लड़की, है ना, गायक, ये लड़का, लड़की, गायक, ये क्या है, ये जाति है एक तरह से। जैसे प्राणियों में देख लें, घोड़ा, हाथी, चींटी, मछली, है ना, ये प्राणी हो गए। स्थानों में गली, पहाड़, झरना या बाजार, ऐसे ये नाम हो जाते हैं, ठीक है। ये जाति होगी। वस्तुओं में स्कूटर, खिड़की, तो इस प्रकार किसी संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार हम देखते हैं कि संज्ञा के 3 भेद, मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जो अपन जातिवाचक देख लिया, अब देखेंगे भाववाचक। तो इसमें भी हम देखते हैं कि किसी में भी अपन देखते हैं कि का
भाव का बोध हमें बताया जाता है। तो हमें पता चल रहा है कि वो भाव का बोध हो रहे थे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति के, ध्यान रखना, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था और स्वभाव आदि का बोध हो। ध्यान रखना, गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध हो, उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा बहुत दुखदायी है। अब बुढ़ापा क्या, एक दशा हो गई, ठीक है ना, एक अवस्था हो गई। और युद्ध में भारतीय सैनिकों ने वीरता दिखाई। वीरता क्या है, एक गुण हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा जैसे मान लो बहादुरी भी आ जाता है कि योद्धा हमेशा बहादुरी से काम लेते हैं। विनम्रता शिष्टाचार का गुण है, जैसे शिष्टाचार का गुण है। अब देखिए संज्ञा के अन्य भेद भी होते हैं। मुख्य तो मुख्य 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब संज्ञा के अन्य भेद भी कितने, 2 है, और वो 3 थे, वो मुख्य रूप से थे। एक तो द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। द्रव्यवाचक देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य लिक्विड रूप में, पानी, तेल वगैरह, ये जो होते हैं ना, सोना, चांदी, इस प्रकार से लिक्विड होते हैं। जैसे पेट्रोल वाहनों में भरा जाता है। पेट्रोल क्या है, एक लिक्विड रूप में, द्रव्य रूप में। कुछ व्यक्ति चांदी की अंगूठी भी पहनते हैं। चांदी क्या है, जब चांदी की जो अंगूठी होती है, चांदी क्या होता है, जब आग के पास जाती है तो वो पिघल जाती है, ठीक है ना। उसी प्रकार शक्कर भी ले सकते हैं अपन, पानी भी ले सकते हैं। तांबा, लोहा जो गल जाता है, लिक्विड रूप में आता है, तांबा, लोहा, है ना, दूध, दही, ये सभी इस प्रकार, घी, ये सभी लिक्विड रूप में आते हैं, है ना। उसी प्रकार देखिए समूहवाचक, समुदाय जो इकट्ठे होकर रहते हैं, एकत्र होकर, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह, समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक के आते ही शांति छा गई। कक्षा में, अभी कक्षा क्या है, जहाँ छात्र सारे बैठे रहते हैं, चौराहे पर भीड़ एकत्र हो गई। तो भीड़, फूलों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, ये सभी क्या है, ये समूह होती। सेना, टुकड़ी, इस प्रकार पुलिस दल, पुलिस दल, ठीक है। जन समूह, चाबी का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, है ना, ताश की गड्डी, मधुमक्खियों का झुंड, सेना की टुकड़ी, अनाज का ढेर, टोली, ये सभी क्या है, समूहवाचक में आते हैं। अब देखिए आगे, भाववाचक संज्ञाओं की रचना 4 प्रकार से की जाती है। भाववाचक, ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञाओं की रचना 4 प्रकार से की जाती है। इसमें जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं से। अब देखिए जातिवाचक और सर्वनाम। जातिवाचक में देखिए, ये जातिवाचक और ये भाववाचक। जातिवाचक से भाववाचक बनाना। अब जैसे जातिवाचक बच्चा है तो भाववाचक क्या हो गया, बचपन, भाव बताया जैसे इसमें। बुढ़ा तो बुढ़ापा। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है, नाम नहीं होता है। सर्वनाम में अपना तो भाववाचक अपनापन। सर्वनाम में मम तो ममत्व। अब देखिए विशेषण, विशेषण में क्या होता है, महान से महानता, काया से कायरता, कठिन से कठिनाई,
अब देखो क्रिया वर्ब्स होती है ना, हंसना, गाना, नाचना, रोना, बजाना। थकना से थकावट, पूजना से पूजा, हारना से हार। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको वीडियो ढंग से सुनना है, समझना है। और आपको पता ही है व्यक्ति, वस्तु, स्थान तो भाव के नाम को प्रभुत कराते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और ये मुख्य रूप से हो गई। और अन्य जो संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक कह सकते हैं अपन, है ना। तो इस प्रकार आपको वीडियो अच्छी तरह सुनना है, समझना है और अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है, डेट लगानी है और राइटिंग सुंदर कार्य करना, पेज नंबर लगाने हैं। और जब प्रश्न आए तो प्रश्नों आप प्रश्नों के आंसर, प्रश्न लिख करके आंसर लिख करके हमें प्रेषित करने हैं। थैंक यू।